Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students and viewers. This is Muhammad Rafiq, subject specialist in mathematics. इस वक्त आप मेरा YouTube चैनल इंटर टू लर्न मैथमेटिक्स देख रहे हैं। इस चैनल में मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियोस अपलोड की गई हैं। अगर आपको ये वीडियोस और ये चैनल अच्छा लगे तो काइंडली इसको सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि आप सब्सक्राइबर भी बन जाएं मेरे, और मेरी जितनी भी आने वाली नई वीडियोस हैं उनकी नोटिफिकेशंस आपको बर वक्त मिलती रहें। आज के इस लेक्चर में हम एफएससी पार्ट 2 मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 1 फंक्शंस एंड लिमिट्स की कुछ टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। So this is what we will discuss in today's lecture: definition of a function, domain and range of a function, one-to-one function, inverse of a function, compound function, absolute or modulus function and its graph, composition of function, composite function, inverse of composition of functions. So let's start chapter number 1 functions and limits. सबसे पहले हम function की definition करते हैं। A function is a rule that assigns for each value of the independent variable a unique value of the dependent variable. अगर आपके पास एक function है तो वो एक rule होता है जो independent variable की हर value के लिए dependent variable में एक unique value assign करता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास एक फंक्शन है एक्स सेट से वाई सेट में, तो एक्स सेट इंडिपेंडेंट वेरिएबल का सेट है और वाई सेट डिपेंडेंट वेरिएबल का सेट है। तो अब एक्स सेट के हर वैल्यू के लिए वाई सेट में एक यूनिक वैल्यू असाइन करता है, तो ये फंक्शन कहलाता है। जैसे कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x + 4, g of x इज इक्वल टू x + 4/2 और h of x इज इक्वल टू sin x। ये फंक्शन की कुछ एग्जांपल्स हैं। अगर आपके पास एक फंक्शन है y इज इक्वल टू f of x, तो y डिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको इमेज ऑफ x भी कहा जाता है। इसी तरह x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और इसको प्री इमेज अंडर f b कहते हैं। इसके बाद है डोमेन एंड रेंज। तो इसकी डिफिनीशन कुछ इस तरह से है: द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच द फंक्शन y इज इक्वल टू f of x इज डिफाइंड इज कॉल्ड इट्स डोमेन, एंड द सेट ऑफ ऑल रियल वैल्यूज ऑफ y एज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड इट्स रेंज। x की हर वो वैल्यू जो रियल होती हैं और जिस पर फंक्शन डिफाइंड वैल्यू हमें देता है तो वो डोमेन सेट बनाता है। इसी तरह y कि वो वैल्यू जो फंक्शन से हमें मिलती हैं तो उसके सेट को रेंज सेट कहा जाता है। तो इस डिफिनीशन के मुताबिक हम डोमेन को लिखते हैं: डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू द सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू R एंड f of x इज डिफाइंड, और रेंज ऑफ f हम लिखते हैं y सच y बिलोंग्स टू R। आगे कुछ एग्जांपल्स हैं। तो फर्स्ट एग्जांपल है: find the domain and range of a function f of x is equal to x² + 5। यहाँ हमें एक फंक्शन दिया गया है और हमने इसका डोमेन और रेंज फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन को देखें। since this function is defined for all values of x, so domain of f is equal to the set x such that x belongs to R। आप इस फंक्शन में x की जो भी वैल्यू लगाते हैं आपको इससे एक डिफाइंड वैल्यू मिलती है, लिहाजा इसका डोमेन हमारे पास पूरा रियल नंबर सेट आता है। नाउ वी ऑब्टेन ओनली पॉजिटिव वैल्यूज ऑफ y ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 फॉर ईच वैल्यू ऑफ x बिलोंग्स टू R। हम देखते हैं कि हम x की जो भी रियल वैल्यू लें, पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो, तो फंक्शन की वैल्यू 5 से ग्रेटर आएगी या 5 की इक्वल आएगी। जैसे कि अगर हम x की वैल्यू -3 इसमें पुट करें तो y की वैल्यू आ जाती है 14। सो इस तरीके से रेंज सेट हमारे पास बन जाता है
range of f is equal to the set y such that y belongs to R and y is greater than or equal to 5. The next example is find the domain and range of the function p is equal to 64d, where p is the pressure on objects immersed in salt water t feet below a free surface. ये एक मिसाल है जिसमें कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं वो साल्ट वाटर में इमर्स्ड हैं और डी फीट पर हैं और उन पर जो प्रेशर है वाटर का वो इस इक्वेशन से आप मालूम कर सकते हैं, P इज इक्वल टू 64D। अब आपने यहाँ पर इस फंक्शन का डोमेन और रेंज फाइंड करना है। सोल्यूशन में देखें, एज D इज ऑलवेज पॉजिटिव सो डोमेन इज इक्वल टू द सेट D सच दैट D बिलोंग्स टू ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। चूंकि डेप्थ जो होती है वो ऑलवेज पॉजिटिव होती है, लिहाजा इसका डोमेन पॉजिटिव वैल्यू देता है, 0 से ग्रेटर होगा या 0 के इक्वल होगा, तो ये इसका डोमेन है। इसी तरह सिंस D इज पॉजिटिव सो वी ऑब्टेन पॉजिटिव एंड डिफाइंड वैल्यू ऑफ P फॉर ईच वैल्यू ऑफ D। D चूंकि पॉजिटिव है और फंक्शन में अगर हम D की वैल्यू पुट करें तो हमें P की डिफाइंड वैल्यू मिलती है और पॉजिटिव वैल्यू मिलती है, लिहाजा इसका रेंज होगा रेंज इज इक्वल टू P सच दैट P is greater than or equal to 0. The next topic is one-to-one function. A function f of x is said to be one-to-one if each range value corresponds to exactly one domain value. एक फंक्शन one-to-one कब होता है? जब रेंज वैल्यू को कॉरेस्पॉन्डेंस डोमेन वैल्यू की सिर्फ एक वैल्यू के साथ हों, या दूसरी डिफिनीशन के मुताबिक a function f of x is said to be one-to-one if distinct elements of the domain set x have distinct images in the range set। अगर आपके पास एक डोमेन सेट है x और एक रेंज सेट है y, तो डोमेन सेट की जितनी भी वैल्यूज होती हैं वो डिस्टिंक्ट होती है, डिफरेंट होती है एक दूसरे से, लिहाजा इनके इमेजेस भी y में डिस्टिंक्ट होंगे, तब जाकर ये one-to-one फंक्शन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल द फंक्शन y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ one-to-one फंक्शन। ये एक one-to-one फंक्शन है क्योंकि इसमें अगर हम डोमेन सेट की कुछ वैल्यू ले लें 0, 1, 2, 3, तो रेंज सेट की वैल्यू आती है 0, 1, 8, 27। क्लियरली डोमेन के एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट है और रेंज के एलिमेंट्स भी डिस्टिंक्ट है, सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल ऑफ one-to-one फंक्शन। आगे एग्जाम्पल है आर द फॉलोइंग फंक्शंस one-to-one और many-to-one। अब यहाँ पर इस एग्जाम्पल में 3 फंक्शन हमें दिए गए हैं, हमने चेक करना है कि कौन सा one-to-one है और कौन सा many-to-one है। तो फर्स्ट पार्ट को देखें, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, दिस इज नॉट one-to-one, ये one-to-one नहीं है, बिकॉज ईच वैल्यू ऑफ y कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 वैल्यूज ऑफ x। जैसे अगर हम y की वैल्यू 4 रखें इसमें, देन y कॉरेस्पॉन्ड्स टू 2 वैल्यूज ऑफ x, तो फिर y की कॉरेस्पॉन्डेंस बनती है x की 2 वैल्यूज के साथ, जैसे x इज इक्वल टू 2 और x इज इक्वल टू -2, तो ये one-to-one फंक्शन नहीं है क्योंकि जो डोमेन सेट के मेंबर्स हैं वो डिस्टिंक्ट नहीं है। बी पार्ट को देखें, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब इज अ one-to-one फंक्शन, ये वही एग्जाम्पल है जो ऊपर बयान हो चुका है। इसके बाद सी पार्ट को देखें, वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू एक्स, ये फंक्शन नहीं है, ये एक रिलेशन है, यानी फंक्शन को ये डिफाइन नहीं करता। इसकी वजह ये है कि एक्स की वैल्यू, हर वैल्यू के लिए वाई में जो कॉरेस्पॉन्डेंस है वो 2 एलिमेंट्स के साथ हैं, तो यहाँ पर जो फंक्शन की डिफिनीशन के मुताबिक अगर हम देखें तो यहाँ पर यूनिकनेस नहीं है, लिहाजा दिस इज नॉट अ फंक्शन। आगे टॉपिक है इनवर्स फंक्शन, तो इसकी डिफिनीशन है इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इज one-to-one फंक्शन। अगर एक फंक्शन है हमारे पास और वो one-to-one है, देन इट्स इनवर्स फंक्शन f इनवर्स exists and can be found by interchanging the dependent variable y and independent variable x with each other। अगर फंक्शन one-to-one है तो फिर तो हम इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड कर सकते हैं, अगर one-to-one नहीं है तो फिर आप इसका इनवर्स फंक्शन मालूम नहीं कर सकते, एग्जिस्ट नहीं करता। अब अगर फंक्शन one-to-one है तो कैसे निकालेंगे इसका इनवर्स? आप इस तरह करें,
कि इसके डोमेन और रेंज को आपस में इंटरचेंज करें। आर इफ एफ इज अ फंक्शन फ्रॉम एक्स टू वाई, और ये दो सेट हैं एक्स और वाई, देन द इनवर्स फंक्शन एफ इनवर्स इज इक्वल टू द फंक्शन फ्रॉम वाई टू एक्स। ये आपके पास ये इनवर्स फंक्शन भी एक फंक्शन बन जाएगा जो वाई से एक्स में होगा, यानी डोमेन और रेंज इंटरचेंज हो जाएंगे। आगे एक एग्जांपल है, फाइंड द इनवर्स फंक्शन ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल टू 3t माइनस 8। ये आपको दिया गया है एक एग्जांपल, आपने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड करना है। तो इसका तरीका ये है कि चूंकि हमें पता है कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स या y इज इक्वल टू एफ ऑफ टी, तो यहाँ से आप t की वैल्यू निकालें, या अगर x है तो x की वैल्यू निकालें। तो कैसे निकालेंगे, दोनों साइड का f इनवर्स ले लें, तो आपके पास आ जाएगा t इज इक्वल टू एफ इनवर्स ऑफ y। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। इसके बाद आप इस गिवन फंक्शन को लिखें y इज इक्वल टू 3t माइनस 8, यहाँ से भी आप t की वैल्यू निकालें और इसको आप नाम दे दें इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को आपस में कंपेयर करें। कंपेयर किस तरह की जाती है, आपने दोनों साइड, लेफ्ट साइड को लेफ्ट के साथ देखना है और राइट को राइट के साथ। तो दोनों इक्वेशन के लेफ्ट साइड इक्वल है, लिहाजा राइट साइड आप इक्वल करें, तो इससे आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू y प्लस 8/3। अब टी और वाई डमी वेरिएबल्स हैं। डमी वेरिएबल कौन सी वेरिएबल होते हैं, वो वेरिएबल जिस पर इंटरचेंज करने से आपस में जो इक्वेशन होती है या फंक्शन होती है उस पर कोई फर्क ना पड़े, तो ऐसी वेरिएबल को डमी वेरिएबल कहा जाता है। जब हम y को t से चेंज करेंगे तो हमारे पास ओरिजिनल आंसर आ जाएगा एफ इनवर्स ऑफ t इज इक्वल टू t प्लस 8/3। The next topic is compound function. इसकी definition है, a function which is defined by more than one equation is called a compound function. Usually इस तरह होता है कि function में सिर्फ एक इक्वेशन होता है, लेकिन अगर इक्वेशन एक से ज़ायद आ जाए, 2 आ जाए, 3 आ जाए, तो फिर ऐसे फंक्शन को हम कंपाउंड फंक्शन कहते हैं। आगे एक एग्जांपल है, evaluate the compound function f of x is equal to, तो यहाँ पर इक्वेशन भी 2 है और हर इक्वेशन का डोमेन भी अलग है एक दूसरे से। तो आपने ये जो आगे x की वैल्यू दी गई है, इस पर फंक्शन को इवेल्युएट करना है। तो किस तरह करेंगे, हमने इन वैल्यूज को देखना है। तो सोल्यूशन में हम सबसे पहले फर्स्ट केस को देखते हैं। इन दिस केस x इज इक्वल टू -1। अब चूंकि x नेगेटिव है, लिहाजा ये पहले डोमेन में आता है, तो पहले इक्वेशन आप इस्तेमाल करेंगे f ऑफ x इज इक्वल टू 3x प्लस 2। तो इसमें ये वैल्यू पुट करें तो आपके पास आ जाता है f ऑफ -1 इज इक्वल टू 3 इंटू -1 प्लस 2, तो इससे आ जाता है -1। इसी तरह सेकंड केस को देखें, इन दिस केस x इज इक्वल टू 1, तो ये भी इसी डोमेन में आता है। आपने यही इक्वेशन दोबारा इस्तेमाल करना है, इस तरह आपके पास f ऑफ 1 से आ जाएगा 5। इसी तरह सी पार्ट को देखें, इसमें x की वैल्यू 2 है, लिहाजा आपने सेकंड डोमेन इस्तेमाल करना है। तो सेकंड इक्वेशन भी आप इस्तेमाल करेंगे, f ऑफ x इज इक्वल टू x स्क्वायर -1। इसमें आप x की वैल्यू 2 पुट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा f ऑफ 2 इज इक्वल टू 3। आगे टॉपिक है ग्राफ ऑफ मॉडुलस फंक्शन एंड इट्स डोमेन एंड रेंज। सबसे पहले हम मॉडुलस फंक्शन को देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन हमारे पास एब्सोल्यूट फंक्शन भी कहलाता है और इसकी वैल्यू हमारे पास इस तरह होती है, f ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट, और इसको हम यूं डिफाइन करते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट, दिस इज इक्वल टू, यहाँ पर 2 फंक्शन बन जाते हैं, f ऑफ x इज इक्वल टू x इफ x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड f ऑफ x इज इक्वल टू माइनस x इफ x इज लेस देन 0, यानी कंपाउंड फंक्शन बन जाता है। अब इसका ग्राफ देखें, द ग्राफ ऑफ सच फंक्शंस विल कंसिस्ट ऑफ पोर्शंस ऑफ 2 लाइन्स। चूंकि फंक्शन में 2 इक्वेशन आ गए हैं, लिहाजा आपके पास 2 लाइन्स की इक्वेशन बन जाएगी, y इज इक्वल टू x एंड y इज इक्वल टू माइनस x। अब ये 2 लाइन बन गए हैं, लिहाजा इसका ग्राफ जब आएगा तो उसमें 2 पोर्शंस होंगे, यानी 2 लाइन हैं तो 2 पोर्शंस हो जाएंगे। लिहाजा इसका फंक्शन हम आगे एक एग्जांपल है उससे डिस्कस करते हैं। तो एग्जांपल्स हैं, ग्राफ द फॉलोइंग एब्सोल्यूट वैल्यू फंक्शन एंड आइडेंटिफाई इट्स डोमेन एंड रेंज। ग्राफ भी प्लॉट करें और इसके साथ साथ डोमेन एंड रेंज भी मालूम करें। तो देखें, फर्स्ट एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू x एब्सोल्यूट और सेकंड एग्जांपल है f ऑफ x इज इक्वल टू
एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 3x प्लस 4। तो फर्स्ट पार्ट को देखें, ये ऑलरेडी डिफिनीशन में हम कर चुके हैं। f of x is equal to x absolute and this is equal to x when x is greater than or equal to 0 and this is equal to minus x if x is less than 0। तो यहाँ चूंकि हमें पता है कि हम y is equal to f of x यूजुअली फंक्शन को लिखते हैं, सो इन दिस केस y is equal to x and y is equal to minus x, तो इनके अलग अलग डोमेन हैं। The graph of this function will consist of portions of two lines with equations already, ये चीज़ें डिफिनीशन में हो चुकी हैं। तो अब आगे इसको किस तरह करेंगे, ये दोनों लाइंस ओरिजिन पर मिलते हैं यानी 0 0। तो अगर हम टेबुलर फॉर्म में इस फर्स्ट फंक्शन को लिखें तो इसको हम यूँ लिखते हैं, इसकी टेबुलेशन इस तरह हो जाएगी, x की वैल्यू 0 1 2 रखें, इस तरह y की वैल्यू भी 0 1 2 आ जाएगी। इसी तरह दूसरे अच्छा इसका डोमेन हमारे पास अगर हम इसको देखें तो पूरा रियल नंबर आता है और रेंज भी पूरा रियल नंबर आता है। इसी तरह अगर हम सेकंड फंक्शन को देखें y इज इक्वल टू माइनस एक्स को, तो इसकी टेबुलेशन इस तरह हो जाएगी, x की वैल्यू अगर हम 0 -1 -2 रखें तो इससे y की वैल्यू आ जाते हैं 0 1 और 2 और इसका डोमेन और रेंज भी वही आता है जो ऊपर y इज इक्वल टू एक्स का है। लिहाजा आखिर में अगर हम इन वैल्यूज़ को टेबुलेशन वाली वैल्यूज़ को ग्राफ पेपर पर प्लॉट करें तो हमारे पास इसका ग्राफ इस तरह बन जाता है। यहाँ पर लाइन्स की 2 पोर्शंस आ जाएंगी। आगे टॉपिक है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। इफ f of x and g of x are any two functions, then the composite function or composition function of g and f is the function g into f of x। इसको हम g circle f of x भी बोलते हैं। For all x in the domain of f of x such that f of x is in the domain of g of x। अगर आपके पास f of x और g of x कोई सी भी दो फंक्शन है तो आप g और f का कंपोजिट फंक्शन इस तरह निकालते हैं कि इस कंपोजिट फंक्शन को लिखते हैं g इंटू एफ ऑफ एक्स और इसका जो डोमेन है वो f of x का डोमेन है, जबकि f of x बजाते खुद g का डोमेन है। इसी तरह आप f इंटू जी ऑफ एक्स कंपोजिट फंक्शन को भी फाइंड कर सकते हैं। ये एक एग्जांपल है, लेट f of x इज इक्वल टू 2x माइनस 1 एंड g of x इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 3x प्लस 5। ये दो फंक्शन हैं, फाइंड ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये a b c में जो केसेस हैं इनको आपने फाइंड करना है। फर्स्ट केस में हमारे पास x की वैल्यू 4 है, ये 4 f के डोमेन में आता है, लिहाजा f of x में जब ये पुट करेंगे तो हमारे पास f of 4 से आ जाएगा 7। अब f of 4 g का डोमेन है, g के डोमेन में अगर हम ये वैल्यू 7 रखें तो हमारे पास g इंटू f of 4 से आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 26। इस तरीके पर आप जो दूसरा पार्ट है उसको भी कर सकते हैं। इसी तरह सी पार्ट को देखें, सिंस g of -2 इज नॉट रियल सो f of g इंटू 2 कैन नॉट एग्जिस्ट। चूंकि x की वैल्यू -2 है, लिहाजा -2 जब हम g of x में पुट करेंगे तो हमारे पास इमेजिनरी नंबर आ जाएगा, लिहाजा हम f इंटू जी ऑफ -2 को फाइंड नहीं कर सकते।